अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमारे पास यहाँ पे कीड़े में लिखा हुआ है ना, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अट्रैक्ट टुगेदर वाटर इज फाउंड। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन कार्बन इज हीटेड इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस फाउंड वी कैन शूट इन अब्जॉर्ब रिएक्शन इन डायग्राम के मुताबिक आपको बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया गया है, एक कार्बन एटम जो है वो दो ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम जो मिल के बनता है एक मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब H दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलके बनता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला बनता है। ये देखिए ऊपर का जो ये बताया गया वो नीचे आके ये वाला फार्मूला बन गया, और ये वाला फार्मूला जो बताया गया नीचे आके ये वाला फार्मूला बन जाए। यहाँ पर 2H दिया गया है, 2 हमने ऐसे लिख दिया और 2H यहाँ पर 2H लिख दिया, प्लस इधर 2 होता है यहाँ पर एक O लिख दिए 2। ये क्या बना H2O। इट्स मीन के H2O वाटर फार्मूला। वाटर फॉर्मूला, ठीक है। अब और ये ऊपर वाला जो बताया गया है वो कार्बन का फॉर्मूला, कार्बन फॉर्मूला। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बताया गया है द शॉर्ट वेव्स और डिस्क्राइब, शॉर्ट वेव्स को डिस्क्राइब करें आ रिएक्शन दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो शॉर्ट वेव्स में जो रिएक्शन करवाया जा रहा होता है वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो आपस में रिएक्शन करवाया जाए, जैसे अगर हम कार्बन का हम कार्बन का C और H का O2, अगर ये हम दोनों को अलग अलग करके लिखें तो ये H प्लस O2 लिखाएगा और ये मिला के क्या लिखा जाएगा H2O। ये एक अलग फॉर्म हो गई, ये अलग फॉर्म हो गई, और हमें ये दोनों फॉर्म मिला के एक अलग फॉर्म दे दिया गया। तो वही बोल रहा है दिस शॉर्ट वेव, छोटे से वेव्स में हमें बड़ा काम केमिकल रिएक्शन बना दिया जाता है। वी कैन आल्सो से दैट एड इक्वेशन इज अ केमिकल सब्सटेंस, एक इक्वेशन दे दिया जाता है वो केमिकल सब्सटेंस। अगर बताओ ये आसान है, यहाँ पे तुम पूरा लिखोगी कि कार्बन C इज़ द मिक्स ऑफ O2O, डायरेक्ट हमें ये बता दिया, हम लोग को पता चल गया ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताया जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि इक्वेशन सिंपल सब्सटेंस, इट इज़ द शॉर्ट फेज ऑफ राइटिंग एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दिया जाता है लिखवा, केमिकल रिएक्शन आपको अभी बताया गया है। हम आ जाते हैं आगे, लिखा हुआ है द रिएक्टेंट जो है बेटा इसे कहते हैं, रिएक्टेंट जो होता है वो सीधे हाथ वाले को कहते हैं। ये हमारा सीधा हाथ है, ये हमारा उल्टा हाथ है। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर CO2 लिख रही हूँ और नहीं, यहाँ पे अगर मैं CO2 लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ तो ये रिएक्टिंग करवा रहा है, ये रिएक्ट देखो बेटा यहाँ पर दे दिया गया है केमिकल रिएक्शन। देखो ये केमिकल रिएक्शन अभी हाफ करवाया जा रहा है, इट्स मीन यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, इसमें जब ये दोनों चीज़ जुड़ी नहीं, जब ये दोनों चीज़ जुड़ जाती है वो क्या कहलाती है रिएक्टेंट। यहाँ पर और ये दो चीज़ नहीं जुड़ी हुई हो ये क्या कहलाती है, नहीं, जो चीज़ दो चीज़ अलग अलग हो वो कहलाती है रिएक्टेंट, और जो चीज़ मिल जाए वो कहलाती है प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट्स होता है और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट्स होता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि राइट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए बुक में, द रिएक्टेंट्स आर नॉट द लेफ्ट ऑन द एरो। रिएक्टेंट हमें बताता है कि हमारे
लेफ्ट हैंड एरो जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। दे आर द केमिकल दैट एडेड टुगेदर टू आर ब्रिंग द रिएक्शन। हम जो है रिएक्टेंट से हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ऐसे रिएक्टेंट देखिए अभी छोटी फॉर्म में, टूटी हुई फॉर्म में लिखी हुई है, दोनों को मिक्स करके हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं। दैट प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स की बात है, रिएक्शन की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई कि हम रिएक्शन में क्या करवा रहे हैं, दो चीज़, टूटी हुई चीज़ को हम रिएक्ट करवा रहे हैं दो चीज़ मिला के। हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, द प्रोडक्ट आर नॉन राइट ऑफ द एरो। प्रोडक्ट जो होता है वो राइट वाला एरो वाला होता है, जबकि राइट हैंड साइड वाला एरो होता है। दे प्रोडक्ट आर द केमिकल दैट आर मेड ड्रिंकिंग द रिएक्शन। वो जो है मिक्स करके रिएक्शन करवाता है। अब अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हम ये मिक्स किए हुए रिएक्शन को तोड़ेंगे, और नहीं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो मिक्स किए हुए फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जरिए आएंगे तो हम ये तोड़े हुए फॉर्मूले को मिक्स करके लिखेंगे। दे एरो रिएक्शन दैट रिएक्शन इज विच इस रिएक्शन टेक प्लेस। ये दोनों का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि अगर रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इफ इस रिएक्शन आर नॉट बी हीटेड टू मेक द रिएक्शन टेक प्लेस, दे वाइट हीट कैन बी राइटिंग अब्जॉर्ब ऑफ एरो। अब देखिए नीचे वाला दिया हुआ है कैल्शियम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चीज़ को हीटेड करके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जा रहा है। हीटिंग स्टेट फॉर्म सैम्बल टू अ केमिकल इक्वेशन। सम इक्वेशन takes you whether is chemical and solid, liquid, gas is solution dissolved in water. It can, यहाँ पर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हमें फॉर्मूला बताया जा रहा है CS प्लस OgO। ये दोनों चीज़ को जहाँ हम प्लस करेंगे तो CO2G बनेगा। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बोल रहा था कि समथिंग इक्वेशन टेल यू वेदर ए केमिकल, सब इक्वेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस में अलग सॉल्यूशन बनाता है। इस कैन बी डन प्लेस स्टेट सिम्बल्स, और ये सिम्बल्स बताया जा रहा है। अगर आप ये रीड भी कर लोगे तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका डन हो गया। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं बताई गई है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात बताई गई है। अगर हम दो चीज़ को मिलाएंगे तो हमें वो अलग फॉर्म देती है। अगर हम लिपस्टिक के फॉर्मूला में दूँ, अगर आप कोई और लिपस्टिक, एक रेड लिपस्टिक और एक पर्पल लिपस्टिक को मिलाएंगे तो वो अलग फॉर्म की देती है। वो थर्ड पर्सन आ जाता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को मिलाएंगे तो थर्ड पर्सन आ जाता है। बस इतना ही बताया गया चैप्टर में।